हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गौड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 1 से लेकर 7 दिसंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और इसमें हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपके लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। फिर हम ओवरऑल ये सप्ताह देखेंगे कैसा रहेगा, चाहे वो लव लाइफ है, जॉब, बिजनेस, करियर है, जो भी है। तो लास्ट में हम देखेंगे कि एंजल जी आपके सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं। एक आपका क्वेश्चन होगा जिसका एंजल जी आंसर देंगे। तो आइए देख लेते हैं। 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेते हैं जो इस सप्ताह के लिए आपके लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे। Prosperity lies ahead. Meditate and contemplate. A personal issues reaches resolution. तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लाइज अहेड, सुख, समृद्धि, खुशहाली सप्ताह के शुरुआत में दिखाई दे रहा है कि काफी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है। वो हो सकता है कि जॉब, बिजनेस में हो, पैसे, प्रॉपर्टी में हो, फैमिली, परिवार में हो, बच्चों में हो, कोई भी कुछ ना कुछ खुशी, कुछ ना कुछ सुख, समृद्धि, कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज, गुड मैसेज आपको मिल सकता है जो आपको खुशी देगा। तो यहाँ और मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, तो मैं दिल से मतलब मेडिटेट कीजिए और दिल से सोचिए, सोच विचार करके आगे बढ़िए। अगर सोचेंगे, विचारेंगे, तब काम करेंगे तो आपके लिए सही जा सकता है। तो बिना सोचे विचारे कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है और यानी कि ध्यान लगाना है। ध्यान लगाकर सोच विचार करके आगे बढ़ना है और ये आपको खुशहाली देगा, आपको आगे बढ़ने के लिए आपके लिए सही हो सकता है। ये पर्सनल इश्यू रिसोल्यूशन, जो आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनका हल निकलने वाला है। वो जो आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो आप चिंता में बैठे हुए हैं, जो सोच विचार कर रहे हैं कि आपका लव लाइफ में परेशानी चल रही है या जॉब, बिजनेस, करियर में चल रही है या हेल्थ वाइज आप ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे करके उनका सॉल्यूशन मिलेगा। धीरे धीरे करके अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाएंगे तो आपको खुशहाली मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी और उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकलेगा जिसके लिए आप परेशान हैं या दुखी हैं। तो आपकी जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनका समाधान होता दिखाई दे रहा है। उनसे आपको छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। सप्ताह के एंड में जाकर उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकलेगा जिसके लिए आप परेशान और दुखी हैं और आपको ओवरऑल कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए एवरेज हो सकता है, यानी कि खुशहाल हो सकता है। देख लेते हैं ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। ये आपके लिए मैसेज था। अभी देख लेते हैं कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स सप्ताह के शुरू में हो सकता है कि कोई आप किसी चीज को लेकर हर्ट हो सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं, कोई आपको धोखा दे सकता है या फिर आप किसी को के साथ चीटिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि किसी चीज को लेकर आप दुखी रह सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, 2 या 3 दिन के बाद धीरे धीरे करके उन चीजों का हल या समाधान निकल सकता है। आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, उन चीजों को लटका कर मत बैठिए। अगर धीरे धीरे करके उनका हल निकालेंगे तो धीरे धीरे करके उस परेशानी से, उस दिक्कत से आपका
उसको उससे छुटकारा मिल सकता है। और जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मिड वीक में भी आप उसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं परेशान दुखी रह सकते हैं, मिडिल ग्राउंड में रह सकते हैं, आप क्रॉस मार्ग पर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिल और दिमाग से आप कंफ्यूज्ड रहें, परेशान रहें। आप ना तो दिल से सोच पाएंगे ना दिमाग से सोच पाएंगे, लेकिन वहाँ आपको आंखों से पट्टियां खोलते हुए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके कदम बढ़ाना है। अगर आप खुद आगे कदम ना बढ़ा पाए तो आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत है, किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए, ताकि उस कन्फ्यूजन से जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं कि आप ना करें तो क्या करें, जॉब करें, बिजनेस करें, फाइनेंस में जाएं, जहां आपको नुकसान या घाटा दिखाई दे रहा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, या लव लाइफ में है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप जो आपका दिल टूटा है, जो आप हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है, कि उस रिश्ते की तरफ आपको जाना चाहिए या नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सोच विचार करके ही आपको आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। आपके जो परेशानी दिक्कत है उनका हल सॉल्यूशन निकल सकता है। और सप्ताह के एंड में जाते जाते कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे से सलाह मशूरा करते हैं, एक दूसरे की सलाह लेते हैं, तो धीरे धीरे करके आपका जो लव लाइफ है वहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली आ सकती है। धीरे धीरे करके चीजें लाइन पर आ सकती हैं, रिश्तों में सुधार हो सकता है और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। लेकिन वहाँ आपको वही है कि उसका हल और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से बाहर निकलना पड़ेगा जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। और यहाँ जिस बिजनेस में या जॉब में उतार चढ़ाव आ रहे थे, तो वहाँ भी उसका हल और सॉल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है। वहाँ वो भी, उन चीज़ों का भी सॉल्यूशन शायद आपको मिल जाए और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सके। तो सप्ताह के एंड में जाकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप परेशान या दुखी हैं, तो वहाँ आपका काम, अगर आप किसी की सलाह मशूरा करेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, तो धीरे धीरे करके वो उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको मिल सकती हैं। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उन चीज़ों का समाधान करने की ज़रूरत है, हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है और किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस को सोचते रहेंगे कि हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं करना है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, कमिटमेंट वगैरह चाहिए या सुख समृद्धि चाहिए, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको, आपके लिए चीजें सही हो सकती हैं। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल और दिमाग, यानी कि अपने दिल से, अपने माइंड से 3 बार सोचिए कि आपको क्या जानना है, आपका क्या क्वेश्चन है। तो अगर आप सोच विचार करके उसका आंसर जानेंगे तो यूनिवर्स ही आपकी हेल्प करेंगे। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपके सवाल का जवाब ये रहा जो आपके माइंड में चल रहा है। बी असर्टिव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड चूज ए न्यू डायरेक्शन। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, जो जिसको भी आप अपना यूनिवर्स कहें, इष्ट देव कहें, कोई गॉड कहें, जो भी कुछ कहें, तो बी असर्टिव, हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए, काम पर चलिए, हिम्मत नहीं हारेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना, नेगेटिविटी को खत्म करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सिचुएशन में इम्प्रूव होगा। आपकी जो स्थिति चली हुई है, जो परेशानी, दुख, तकलीफ से आप जूझ रहे हैं, उन चीज़ों से उन चीज़ों का हल निकलेगा, उन चीज़ों का समाधान होगा। आपकी सिचुएशन में धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा। ये नहीं है कि बिल्कुल आप एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे, यानी कि आपकी हर चीज का समाधान निकलेगा, लेकिन उसका
जो है शुरुआत आपकी हो सकती है, आगे बढ़ने का आपको चांस मिल सकता है। चूज ए न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको एक नई डायरेक्शन में जाने की जरूरत है, यानी कि कुछ नया सोचने की, सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप उसी पर लटके रहे, अटके रहे, आगे सोच विचार नहीं करेंगे, एक नई दिशा नहीं ढूंढेंगे, एक नई सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपनी डायरेक्शन चेंज कीजिए या फिर नई दिशा की तरफ बढ़िए। आपके जो है समस्या का हल हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, सुधार हो सकता है और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।